आर्थिक प्रभावित हुआ, स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई, कॉलेजेस की शिक्षा प्रभावित हुई, तकनीकी शिक्षा प्रभावित हुई, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे थे। और उन स्थितियों में हम लोगों ने प्रारंभ में व्यवस्था की ऑनलाइन एजुकेशन हो, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं थी, टैबलेट खरीदने की क्षमता नहीं थी। और उस दिशा से शासन ने तय किया कि हम प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ जनपद के अंदर ही अब तक हम लोग 1,06,151 टैबलेट और स्मार्टफोन जनपद को उपलब्ध करवा चुके हैं। एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का एक अभियान है। और उस अभियान के साथ जुड़ते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस स्मार्टफोन के पास जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। हमारे युवाओं की जेब में और उनके हाथ में पूरी दुनिया होगी, और स्मार्टफोन में उनके पास हर प्रकार के पाठ्यक्रम उनके पास कैद होंगे, उनको उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दिशा से मैं आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए इन सभी बच्चों को, जिन्हें आज ये सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ जुड़ करके, औद्योगिक विकास विभाग के साथ जुड़ करके उन नए प्रोग्राम के साथ इन बच्चों को जोड़ने का कार्य कर सकेगा, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ इन बच्चों को किसी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी भी करनी होगी, तो वह भी सुविधा इनको इसमें उपलब्ध हो सके। और साथ साथ अगर कोरोना जैसी महामारी बनी रहती है, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी इन बच्चों को इसके साथ जोड़ सकें, उस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम विकसित कर सकें। हमें समय के अनुरूप चलना होगा, समय के अनुरूप चलने की तैयारी करनी होगी, और समय के अनुरूप जो भी चलता है वह हमेशा टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात यहां पर आपको राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध की गई है। और मैं चाहूंगा कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और औद्योगिक विकास विभाग के साथ समन्वय बना करके नए प्रोग्राम और इनकी बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ इन बच्चों को इसका बेहतर लाभ उपलब्ध करवाने और डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में हमारे सभी प्रदेश भर के शिक्षण संस्थान सफल होंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे, वैश्विक महामारी है और रूस और यूक्रेन का युद्ध भी है। पूरा चीन लॉकडाउन में चल रहा है कोरोना महामारी के कारण। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है टैबलेट और स्मार्टफोन की। इसमें एक चिप लगती है, वो चिप का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसमें कठिनाई हो रही है। इसलिए हम फेज वाइज इसको वितरित कर रहे हैं। फाइनल इस ईयर के बच्चों को वो वर्तमान में बांटा जा रहा है। फिर हम लोग सेकेंड ईयर के बच्चों को लाएंगे, फिर फर्स्ट ईयर के बच्चों को इस सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश भर के हर युवा को हम स्मार्ट युवा बनाएंगे, उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट देने का कार्य राज्य सरकार करेगी। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर जिन बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध हुआ है, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और वे सभी लोग इस टैबलेट स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ अपने प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इसका उपयोग करेंगे। दूसरा, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जो ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, जिन बच्चों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन उनको भी ये सुविधा हम बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाएंगे। और यहाँ पर आज जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, चंदौली और चित्रकूट में 2 नई संस्थाएं हम आवासीय संस्थाएं बना रहे हैं। इन सभी को समयबद्ध ढंग से विभाग आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और विश्वविद्यालय आगे बढ़ाएगा, जिससे इसका लाभ प्रदेश के हमारे दिव्यांगजन ले सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।